देखो अच्छा, तो विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में कल जो हमने कुछ महत्वपूर्ण टर्म पढ़ लिए थे, है ना, कि प्रतिरोध क्या होता है, ठीक, चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ लिए थे, है ना। तो उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखो बच्चों, क्या जैसे कि कोई आपका ये विलयन है, इस विलयन में पानी भरा हुआ है बच्चों, और ये नमक है, इसको नमक को यहाँ पे रख देते हैं इस टैंक में, ये नमक इसमें भरा हुआ है। तो अब इस नमक में अगर हम क्या करें, दो बिजली के तार डाल दें, तो क्या इसमें करंट का फ्लो होगा? क्या इसमें आसानी से करंट बहेगी? इस नमक में केवल नमक है, सूखा नमक। तो जो सूखा नमक है तो उसमें विद्युत धारा का फ्लो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा को चलने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों, या तो कोई भी आवेश हो, या तो धन आवेश हो या तो ऋण आवेश हो, आवेश कैसा भी हो, ठीक है, आवेश होना चाहिए। विद्युत धारा को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? आवेश की। जैसे कि आपका जो धातुएं होती है ना, तो धातुओं में विद्युत धारा आसानी से बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश होता है। इस कारण जो आपकी धातु होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन्हीं के तो तार बनाए जाते हैं, तो इनमें आसानी से विद्युत धारा बहती है, क्योंकि उनमें आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे नमक में क्या कोई आवेश आपको दिख रहा है क्या? सूखा नमक जो है, नमक का बड़ा बड़ा सा टोरा, तो क्या उसमें कोई आवेश आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो विद्युत धारा कैसे बहेगी वहाँ? बिल्कुल नहीं बहेगी। लेकिन अगर इसी नमक को हम जा करके अब इस जल में घोल दें, इसी नमक को अगर हम जा करके जल में घोल दें, तो इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। क्यों बहने लगती है बच्चों? क्योंकि अब इसमें नमक जो है वो NaCl आपका सूत्र होता है बच्चों नमक का, ठीक। तो ये NaCl टूट जाता है Na पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव, यानी अपने आयनों में टूट जाता है। अब आयनों में अगर टूट गया तो देखो आवेश आ गया कि नहीं, Na पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश, तो इस विलयन में आवेश आ गया कि नहीं? अब आवेश आ गया तो अब पक्का विद्युत धारा इसमें बहेगी, ठीक। तो जितना ज़्यादा आवेश होगा, जितना ज़्यादा आवेश होगा उतने ज़्यादा जितना ज़्यादा आयन होगा ये उतना ज़्यादा आवेश होगा, और जितना ज़्यादा आवेश होगा उतनी आसानी से विद्युत धारा बहेगी, यानी उतना ही धारा जो है, उतना ही ज़्यादा ये जो विलयन है वो चालकत्व कहलाएगा, उसका चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसी के संबंध में कुछ टर्म आपको यहाँ पे हम लिखे हुए, इनको देख लो बच्चों, जो कल हमने आपको समझाया था। क्या लिखा हुआ है? किसी विलयन की चालकता का तात्पर्य है उस विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की सुगमता से है। मतलब चालकता का मतलब क्या है कि किसी विलयन में विद्युत धारा कितनी आसानी से बह रही है, ठीक है। सुगमता से मतलब उस विलयन में विद्युत धारा कितनी आसानी से बह रही है। फिर क्या है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। विलयन जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है बच्चों? आयनों से होता है। जबकि आपका जो तार वगैरह होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों से होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखोगे, किसी विलयन की चालकता जो होती है, चालकता को कल हमने बताया था G से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन की चालकता उस विलयन की प्रतिरोधकता, उस विलयन के प्रतिरोध, ये लिख लो, उस विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसी विलयन की चालकता जो होती है G जो होती है वो उस विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखो, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को हम कापा से प्रदर्शित कर रहे थे। उस विलयन के विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो देखो ये कापा बराबर 1/रो। अब किसी विलयन का विशिष्ट चालकता का मान जितना ज़्यादा होगा उस विलयन में विद्युत धारा उतनी ही आसानी से बह सकेगी। बात समझ पा रहे हो? किसी विलयन में विशिष्ट चालकता यानी कापा का मान जितना बड़ा होगा बच्चों, कापा का मान जितना ज़्यादा होगा किसी विलयन का, उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होता रहेगा, ठीक। आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता का K का मान जितना अधिक होगा उसमें उतनी ही धारा सुगमता से बहेगी। ये बात हमने आपको बता दी है। अब देखो बच्चों, हम ये जानेंगे कि किसी जो कोई विलयन है तो उस विलयन में कल हमने आपको ये वाला सूत्र बताया था। क्या बताया था? कि किसी विलयन का प्रतिरोध अगर R है तो वो सीधे सीधे समानुपाती होता है। मान लो लंबाई जो है तार की L और उसके अनुप्रस्थ काट के समानुपाती होता है इस तरीके से। और जब ये प्रोपोर्शनल हटाया था तो ये यहाँ पे रो आया था, और रो जो था ये क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध था।
ये एक सूत्र हमें यहाँ से निकल करके आया था। इसके बाद फिर हमने इनको सभी के मान को पलट दिया था, तो ये 1/r बराबर 1/ρ और A/L आ गया था। फिर जो ये G आया है 1/r को हमने G लिखा था, तो G क्या था बच्चों, चालकता थी। और ये 1/ρ को हमने लिखा था कापा लिखा था, है ना, 1/ρ को हमने कापा लिखा था। और कापा क्या था आपको मालूम है, ये विशिष्ट चालकता थी ये, ठीक है। और ये A/L आ गया था यहाँ तक। अब देखो इसी सूत्र में अगर हम बच्चों क्या करें, देखो इसी सूत्र में अगर हम क्या करें, यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से कि इसी सूत्र में ये G बराबर, देख लेते हैं, G बराबर, इसी सूत्र में हम क्या करें, एक चीज़ देखो पहले, A जो है A का मान हम ले लें 1, कितना ले लें 1। A क्या है, ये क्षेत्रफल होता है ना अनुप्रस्थ काष्ठ का, तो A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हम ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक। फिर क्या ले लेते हैं बच्चों, मीटर ले लो या सेंटीमीटर ले लो, जहाँ सही रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेते हैं। L क्या था, लंबाई थी, तो L क्या है बच्चों, लंबाई, ये ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो बच्चों अगर ये हम एक ले लेते हैं, एकांक ले लेते हैं, किसको, A और L दोनों को 1 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, एकांक। तो देखो इसको, इसका मान इसमें रखेंगे, इसमें सूत्र में A बराबर 1 और L बराबर भी 1 अगर हम इस सूत्र में रख दें, तो G बराबर देखो क्या आएगा, G बराबर कापा गुणा 1/1 आएगा कि नहीं, है ना। तो करेंगे तो ये G बराबर क्या हो जाएगा, कापा के, G बराबर क्या हो जाएगा, कापा के, बात समझना बच्चों, G बराबर आपका क्या हो जाएगा, कापा के। तो देखो बच्चों ये G क्या है, तो चालकता है, और कापा क्या है, तो विशिष्ट चालकता है। G क्या है, कापा, और G क्या है, चालकता है, और कापा क्या है, विशिष्ट चालकता। और ये दोनों बराबर कब होगी, जब हम A का मान 1 रखेंगे और L का मान 1 रख देंगे, ठीक। तो इसका मतलब आप समझ लो क्या होता है पहले। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि अगर इसमें क्या कर दें, A बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L बराबर 1 सेंटीमीटर रखें, तो ये जो आपका G है, चालकता जो होती है वो कापा के बराबर होता है, G जो कापा के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी आप देख क्या रहे हो कि चालकता जो होती है वो विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाती है। यहाँ पे एक चालकता की एक परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये एक आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में देखो 2 इलेक्ट्रोड हैं बच्चों, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरी इलेक्ट्रोड ये है। इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड हैं, पहली इलेक्ट्रोड ये है और दूसरी इलेक्ट्रोड ये है, ये डूबी हुई हैं। और इन इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही तो होगा, ये होगा ना। तो इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर ना हो, कितनी दूरी पे हो, 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो, 1 सेंटीमीटर दूरी पे हो। और साथ ही साथ जो आपका ये पूरा आयतन है, इसका आयतन एकांक होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एकांक का मतलब 1 मीटर क्यूब भी ले सकते हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, एकांक का मतलब यही होता है 1 से, क्लियर। तो ये आयतन आपका फिक्स एकांक होना चाहिए। तो अब और क्या बताना चाहिए इसमें बच्चों, और ये जो आपकी छड़ें हैं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अब इसमें विद्युत धारा बहाओगे, अब जब इसमें विद्युत धारा बहाओगे तो जो इसकी चालकता निकल के आएगी बच्चों, जो इसकी चालकता निकल करके आएगी, वो चालकता सीधा और सीधा कापा के अर्थात विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो पढ़ लेते हैं चालकता के बारे में। यदि किसी एकांक आयतन में, आयतन कितना रखना है, एकांक, एकांक का मतलब समझ रहे हो ना, एक आयतन हमें रखना है, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब रखो या तो 1 मीटर क्यूब रखो, ठीक। यदि किसी एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन है इसका, ठीक, आयतन के विलयन में, यदि किसी एकांक आयतन के विलयन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली, ये देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल वाली इलेक्ट्रोडों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, इलेक्ट्रोडों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो उस विलयन की चालकता जो होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। तो इस विलयन की चालकता जो होगी बच्चों, वो किसके बराबर होगी, विशिष्ट चालकता की होगी। यानी देखो ये देखो चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी कि नहीं। क्या बताया, यदि किसी विलयन का आयतन एकांक हो तथा
उसमें डूबी छड़ों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा वो दोनों जो छड़ें हैं, इलेक्ट्रोडें हैं, उनको परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो इस पूरे सिस्टम की चालकता जो है, इस पूरे सिस्टम की जो चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आप देख लो कि जो चालकता G है, G वो किसके बराबर है? कापा के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? यानी चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर है। आयतन कितना है इसका? इसका आयतन कितना है बच्चों? 1 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो एकांक है ना, तो 1 रख देंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आयतन कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी G बराबर कापा इंटू 1। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद देखो दूसरी परिभाषा, ये तो समझ में आ गई होगी। अब क्या बता दूसरी पर मोलर चालकता की बच्चों? यदि किसी विलयन के आयतन में, बात समझना, यदि किसी विलयन के आयतन में 1 मोल विलय, ये यहाँ पे याद रखना है, यदि किसी विलय, यहाँ पे देखो आयतन कितना था, याद समझना है, यदि किसी एकांक आयतन के विलयन में, यहाँ आयतन कितना था बच्चों? एकांक था। और यहाँ क्या कह रहा है देखो, यदि किसी विलयन के आयतन में 1 मोल विलय, 1 मोल विलय यहाँ पे क्या है बच्चों? वैद्युत अपघट्य। ये तो है वैद्युत अपघट्य, जानते हो ना, जो आयन टूट जाता है, विलय क्या है? वैद्युत अपघट्य। क्या बताया देखो बच्चों, यदि किसी विलयन के आयतन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य, या विलय कह दो, विलय घुला हो, ठीक, तथा उस विलयन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल वाली इलेक्ट्रोडों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता होगी। यहाँ पे बस अंतर क्या है बच्चों? देखो, यहाँ आयतन एकांक था, आयतन कितना था? एकांक। और यहाँ पे आयतन कितना है? वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे तुम्हें विद्युत अपघट्य के मोल को फिक्स रखना है। कितने मोल रखना है? 1 मोल। और 1 मोल करने के लिए चाहे जितना आयतन हो जाए, हमें मतलब नहीं। ठीक, बात नहीं समझ पाए? देखो जैसे यही है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे पानी भरा होगा, ये पानी और नमक का ही तो विलयन है। बात समझ रहे हो ना बच्चों? पानी और नमक का ही विलयन है। तो यहाँ पहले इस वाले में आयतन कितना था? एकांक था। कितना था? एकांक। लेकिन अब इसमें आयतन एकांक, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, पहले इसमें जो पानी भरा, पानी और विद्युत अपघट्य का विलयन पहले था 1 लीटर था। कितना था? 1 लीटर। ये एकांक हो गया, हमने मान लिया। कितना हो गया? ये एकांक हो गया। लेकिन अब क्या करना है? मोलर चालकता में बच्चों क्या करना है कि तुम्हें छड़ें तो वैसी रखनी है, वही वाली छड़ें रखनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर काट वाली, दोनों छड़ों को, दोनों इलेक्ट्रोडों को दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी भी 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें करना क्या बच्चों? अब जो यहाँ पे तुम ये आप घोल रहे हो, क्या घोल रहे हो? ये विलयन है पानी और नमक का। तो यहाँ पे नमक तुम्हें कितना रखना है? 1 मोल रखना है। कितना रखना है बच्चों? 1 मोल। और 1 मोल नमक घोलने के लिए तुम्हें पानी की चाहे जितनी आवश्यकता हो, चाहे 1 लीटर, चाहे 2 लीटर, जितने में घुल पाए। यानी विद्युत अपघट्य 1 मोल घोलना है और आयतन कुछ भी हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो आयतन मान लिया यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? V हो गया। कितना? 1 मोल विद्युत अपघट्य घोलने में आयतन तुम्हारा कितना हो गया? V हो गया। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे ये तुम्हारी क्या थी? चालकता थी। और यहाँ पे अब तुम्हारा निकालेंगे मोलर चालकता। क्या निकालेंगे? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को बच्चों देखो प्रदर्शित करते हैं, इधर लिख देते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं लेमडा m। एक लेमडा देखो ऐसा होता है, ये वाला, और एक लेमडा ये है। ये वाला जो लेमडा होता है बच्चों, ये छोटा लेमडा है, ये वाला बड़ा लेमडा है। ठीक है, तो मोलर चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा m। तो मोलर चालकता जो होगी वो सीधे और सीधे विशिष्ट चालकता के बराबर होगी, विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे आपको आयतन कितना रखना होगा? V रखना होगा। यहाँ आयतन कितना था? 1, और यहाँ आयतन कितना रखना है? V। तो लेमडा m बराबर कापा इंटू V। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये सूत्र तुम्हारा निकल के आएगा, लेमडा m बराबर कापा इंटू। ये किसके लिए सूत्र निकल के आया है? तो ये सूत्र जो है मोलर चालकता के लिए निकल के आया है। ये क्या है? लेमडा m जो है ये क्या है? मोलर चालकता। ये कापा क्या है तुम्हारा? तो विशिष्ट चालकता। V क्या है? तो आयतन है। किसका आयतन है? विलयन का। यहाँ भी देख लो, G क्या है? तो चालकता है बच्चों, कापा क्या है? तो विशिष्ट चालकता है, और 1 क्या है? तो आयतन है। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? इन दोनों में बच्चों ये अंतर है, तो आप इसको अच्छे से बना लो।